मैं जहां मैं चाहूं वहां पे दे सकता हूं, कहीं भी दे सकता हूं। आप इस अधिनियम के तहत मुझ पर नियंत्रण कैसे कर सकते हैं? ये जो इस खंड के तहत जो आपने बात की है कि कोई भी दूसरा जो है वक्फ संपत्ति में योगदान नहीं दे सकता, ये बिल्कुल मनमाना है और इसका कोई औचित्य नहीं है। यह अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है भारत के संविधान का, जो खंड 9(3)(b) है, जिसको एक का विलोप कर दिया गया है, जिसमें कि वक्फ जो है उपयोगकर्ता के रूप में उसका लोप कर दिया गया। हमारे देश में जो वक्फ उपयोगकर्ता के रूप में जो है, ये बहुत आम प्रथा है और इसकी मतलब शुरुआत कब हुई इसके बारे में कहना मुश्किल है। ये तो बहुत सदियों से चलती आ रही प्रथा है। और जो वक्फ उपयोगकर्ता के द्वारा जिसको मान्यता दी गई है, जो हमारी संपत्तियां है, मैकदम हसन बक्सा, इलाही बक्सा बनाम अन्य का जो मामला था 1912 में, वो पृष्ठ 45 में जो निर्णय दिया गया था महोदया, माननीय उच्चतम न्यायालय ने सैयद मोहम्मद सलील अब्बाही के मामले में कहा था, मोहम्मद हनीफा बनाम अन्य जो है 1976 जो है 476/80, इसमें पैरा 34, 36 और पैरा 39, उसमें स्पष्ट रूप से इस बात को स्वीकार किया है कि वक्फ उपयोगकर्ता के द्वारा जो है, और इसमें कोई भी एकल मुसलमान भी जो है बिना किसी इमाम के, वो किसी भी समूह में यदि जन्नत में या कि ईमान या किसी जगह पे कुछ अपना देना चाहता है, तो उसमें कहीं भी यह प्रश्न नहीं उठता है कि उसको प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी जो प्रार्थना करने के लिए। और जब किसी व्यक्ति को ये अनुमति दी जाती है कि वो वहाँ पे पूजा कर सकता है, तो वो जो है वो लोक आस्था में अपनी विश्वास को व्यक्त करता है, तो उसको संपत्ति को घोषित कर दिया था वक्फ संपत्ति जो है महोदया। जब कोई व्यक्ति कोई भवन का निर्माण करता है जिसका उद्देश्य जो है वो मस्जिद को देना होता है और वहाँ पे प्रार्थना के लिए वो देना चाहता है, और बिना कि उसने ये घोषित किया हुआ कि उसने एक मस्जिद बनाई है, तो जो जम्मत के द्वारा जो है वो जो मस्जिद है वो उसके द्वारा दी गई है, जो प्रतिबद्धता उसने दर्शाई उसके माध्यम से। जैसे रायसीना जो गांव है जहाँ पे राष्ट्रपति जी महोदया का घर है, उसके पहले एक बहुत बड़ा गांव होता था राइस, जहाँ पे कई मुस्लिम रहा करते थे। एक हिंदू ने अपनी संपत्ति जो है वहाँ नमाज पढ़ने के लिए दे दी, और वही जो संपत्ति है, वही जो मस्जिद है, जो संसद के समक्ष जो जमीन है, अब्दुल कलाम आजाद, जितने भी महत्वपूर्ण राजनीतिक नेता थे और भुट्टो जी और जो इमाम यहाँ बैठे हैं, वो सभी जाते थे वहाँ पे, और जो हमारे संसद सदस्य हैं, साथी भी हैं। एक बार मस्जिद में जब प्रार्थना की जाती है, कर दी जाती है, तो उससे पता चलता है कि उसकी प्रतिबद्धता है। जो पैरा 39 है निर्णय का, उसमें ये बताया जाना चाहिए कि जिसकी भी वो संपत्ति है कि उसने वक्फ को वो संपत्ति दी है, किसी भी विशेष प्रकार की घोषणा की आवश्यकता नहीं है। ये जो घोषणा है वो उसे ऐसा मान लिया जाएगा कि जिसकी वो स्वामित्व था, जिसके ये एक सिद्धांत था जो हमारे देश में बहुत दिनों से चला आ रहा है। आज आप कैसे कर सकते हैं कि आपको वक्फ उपयोगकर्ता के रूप में पंजीकरण कराना होगा, आपको घोषणा करनी होगी, आपको उद्घोषणा करनी होगी। मुझे नहीं लगता कि ये जो विधेयक के मध्य से जो भी मौलिक कारण थे उनको आप ले लेना चाहते हैं, जितने भी उच्चतम न्यायालय के निर्णय सबको आप निरस्त कर देना चाहते हैं, ये सही नहीं है, ये बहुत ही बुरा है महोदया। ना तो कोई दस्तावेज, और जो धर्म के प्रति जो आस्था है उसको दिखाने के लिए किसी दस्तावेज की आवश्यकता नहीं होती। ये जो प्रतिबद्धता होती है उपयोगकर्ता के द्वारा जो है वो समय के पर्याप्त समय में वो दिखा सकता, और उस संपत्ति को यह माना जा सकता है कि धर्म के उपयोग में आ रही है। जो CBK मुखर्जी ने हिंदू कानून में इस बात को कहा, हिंदू कानून में कहा था, जिसमें कि धर्म और जो धर्मार्थ कार्य के लिए जो उपयोग होते हैं उनके बारे में कहा था, कि मुझे नहीं लगता कि आज भारत जो आज का है, आज यहाँ पे कोई भी जो यह समझता है हिंदू कानून को BK मुखर्जी से बेहतर समझता हो।
कोई नहीं है। उन्होंने इस बात को कहा था अपनी पुस्तक में महोदय। आप जो है, जैसे कहते हैं स्मार्टफोन में आ गया और बहुत सारी बातें हो गई, कुछ भी हो सकता है। एलेक्स मोहाना सुरेश दास जो है 2021 में जो है पृष्ठ 1 में बात कहा गया था, वक्फ उपयोगकर्ता के द्वारा जो हमारी न्यायपालिका है वक्फ उपयोगकर्ता के रूप में उसको मान्यता देती है, और ये जो है प्रतिबद्धता के माध्यम से दर्शाई गई है। इसको वापस लिया जा रहा है। गलत निर्णय नहीं दिया गया था, लेकिन इसको समाप्त किया जा रहा है। ये मौलिक बातें हैं। खंड 3 जो उपखंड 5 है उसमें है कि शाब्दिक उद्घोषणा के माध्यम से वो ले लिया जाएगा, और ये किसी भी व्यक्ति के द्वारा कई ऐसी संपत्तियां हैं जो बहुत अच्छी संख्या में लोगों ने अपनी वक्फ संपत्ति को दान में दी है महोदया। जो जो शाब्दिक रूप से और मौखिक रूप से जो बात की गई है उसको निरस्त करने की जो बात की गई है वो संविधान का उल्लंघन है, और हमारे जो संविधान की मूल भावना है उसका उल्लंघन है। आचार्य जगदीश का जो मामला था 2004, वो हमारे राज्य से आता था वो मामला, जहाँ सीपीएम सत्ता में थी। उन्होंने आनंद मार्गियों की हत्या की। वो जो मामला में ये निर्णय दिया गया था, जो संरक्षण दिया गया था अनुच्छेद 25 और 26 में, वो केवल डॉक्ट्रिन ऑफ रिलीफ के मामले तक ही वो सीमित नहीं है, या धार्मिक कार्यों के लिए नहीं है। यह एक ऐसी गारंटी है जिसमें कि आप अपने धर्म के रूप में कोई भी समारोह बना सकते हैं, किसी भी रूप में अपने धर्म का जो है, जो भी आपके धर्म का आंतरिक भाग है उसके रूप में के अनुरूप आप अपने आचरण को रख सकते हैं। ये आंतरिक भाग क्या होता है? किसी भी धर्म का जो आंतरिक, जिसमें कि आपकी पूर्ण आस्था हो, जिसके आधार पे धर्म का की मान्यता दी गई होगा। उनका कहना है कि अल्लाह को हम अपनी संपत्ति दान में दे रहे हैं, वो वक्फ की संपत्ति है।